नमस्कार, मी तुमचा प्रतीक। तो हम सुबह सुबह निकल गए मार्केट की ओर। तुम्हें तो पता ही है, मैं आया हूँ काफ़ी दिनों से मेरे गांव नैनीताल में घूमने के लिए मेरे पिताश्री के साथ। तो उसी ढलान को पार करते हुए चल दिए हम मार्केट की ओर। तो थोड़ी ही दूर घर से आगे आने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरे होश ही उड़ गए। मुझे गाड़ी रोक के इसे देखना ही पड़ा। तो नज़ारा देख के हम निकल गए आगे जंगल के रास्ते से मार्केट की ओर। और ये जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। जंगल पार करके हम आ गए मेन रोड पर, जहाँ से हमारा घर दिखता है। ये देखिए, तो आड़ी टेढ़ी सड़कें पार करते हुए और धूप के मजे लेते हुए हम पहुंच चुके थे मार्केट की ओर। मार्केट में आते लोग हमें ही घूरे जा रहे थे और ये गांधी जी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमें जाना था ऊपर के साइड मिठाई लेने। तो हम मिठाई की दुकान पर पहुंच के अंकल जी से बाल मिठाई पैक करवा लेते एक घर के लिए और रिश्तेदारों को देने के लिए। तो अंकल जी ने बड़े प्यार से मिठाई पैक कर दिया। अंकल यहाँ झील में मछलियों का आनंद लेते हुए धूप भी सेक ली ठंडी में। तो यहाँ हमें झील के नज़ारे देखते हुए लग चुकी थी बहुत तेज की भूख। तो भूख लगी थी तो हम निकल गए मल्लीताल की ओर मोमोज खाने। और जाते जाते हमें बीच में इतने सही नज़ारे देखते हुए चले कि पापा मेरे को बोले कि वीडियो ले फोटोज़ ले, वीडियो ले फोटोज़ ले। तो हमें यहाँ से नज़ारा इतना सही दिख रहा था कि हमें यहाँ एक अकेले अंकल दिखे जो अपनी कश्ती चला रहे थे। तो वो अंकल जो अपनी कश्ती चला रहे थे, तो कि हमें मालूम पड़ा कि वो अंकल की आज गर्लफ्रेंड उन्हें मिलने नहीं आई। तो अंकल अकेले अकेले निकल गए अपनी कश्ती लेकर उनकी यादों में। तो अंकल की दुख भरी दास्तां सुनकर हम निकल गए हमारा पेट पूजा करने। और तो नैनीताल की मस्जिद पार करते हुए हम पहुंच चुके थे भोटिया मार्केट की ओर मोमोज खाने। क्योंकि हाँ, भोटिया मार्केट में मोमोज अच्छे मिलते पूरे नैनीताल में, सोनो मोमोज के पास। तो आज हम वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें लग गई थी थोड़ी देर। तो हमें भूख भी बहुत लगी थी, पर हमारा लग इतना ख़राब था कि आज मोमोज की दुकान बंद थी। तो गाइस, आज का दिन ही इतना ख़राब चला गया कि आज मोमोज़ की दुकान बंद थी और हमें भूख भी बहुत तेज़ की लगी थी। इसलिए हम यहाँ मोमोज़ खाने आए थे। और हमें फिर पता चला कि इसके बैक साइड में भी एक स्टॉल है जहाँ पर मिलते हैं मोमोज़ और चाउमीन, चाइनीज़ फूड। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ निकल गए। तो भैया की स्पीड देखकर लग रहा था कि दुकान पर बहुत ही गर्दी है। तो हमने फिर बहुत देर बाद हमारा ऑर्डर है, हमने मोमोज़ और चाउमीन ऑर्डर किया। मोमोज़ और चाउमीन खाते हुए मोमोज़ का टेस्ट बहुत सही लगा, पर मोमोज़ के अंदर जो फीलिंग थी वो बहुत कम थी और चटनी भी बहुत कम थी। तो जैसे तैसे भूख मिटाते हुए हमको बड़जबरी खाना ही था, तो हमने खा लिया। और चाउमीन का आनंद लेते हुए हम आराम आराम से खा रहे थे। और फिर मोमोज़ की चटनी कम पड़ गई, तो फिर हमने वहाँ मेयोनीज़ का ऑफ़र किया। मजबूरी थी, क्योंकि मोमोज़ की चटनी वहाँ भीड़ देखकर हमें जल्दी मोमोज़ की चटनी मिल नहीं रही थी। तो हमने जो मिला उसमें हमने खा लिया आराम आराम से। तो घर के लिए चाउमीन पैक करा के निकल गए हम अंडा मार्केट। तो अंडा मार्केट जैसे हम जा रहे थे, हमारे गाड़ी के पास एक स्कूटी खड़ी थी। वो गाड़ी पिछले महीने से शायद खड़ी है, पर वो गाड़ी की हालत आपको दिखा तो देखिए, कोई अपनी गाड़ी को ऐसे। तो अंडा मार्केट की ओर जाते 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 मुझे लग रही थी बहुत ठंड। तो ठंड पार करते हुए हम आ गए अंडा मार्केट की ओर। तो अंडा मार्केट कुछ ऐसा दिखता है जहाँ से हमें लेने थे बिस्किट्स और नमकीन। तो हम आ गए थे बेकरी में। तो हम बेकरी में आते हुए अंकल के पास हमने बिस्किट पैक करे लेकर के लिए। और मैंने एक बिस्किट चखा, तो उस बिस्किट का टेस्ट मुझे बहुत सही लगा। तो हमने खाई पेस्ट्री साथ में। तो हम निकल गए वहाँ से घर के लिए। तो घर के लिए निकलते हुए तो बड़ी सुहाने मौसम के और ठंड के मज़े हुए लेते हुए मुझे हो चुकी थी बहुत तेज़ जुकाम और मेरा सिर भी बहुत तेज़ दुख रहा था। तो है ये मल्लीताल का रिक्शा स्टैंड, जहाँ पर आपको लाइन में खड़े रह आपको टिकट निकालना पड़ेगा, फिर आपको ऑटो वाला लेकर जाए। पहले यहाँ साइकिल वाली रिक्शा चलती थी, अभी यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा चलने लगी है। तो बड़ी जैसे मैं धूप में आ गया, तो ऐसे मेरा सिर दर्द बहुत ही कम हो चुका था। तो हर बड़ी इसकी मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ मेरे अपने खुद के घर के लिए महाराष्ट्र में। तो अभी मैं आपको आगे के सच बोल रहा हूँ गाइस, ये चर्च इतना ब्यूटीफुल है बाहर से भी और अंदर से। मैं आज 4 साल पहले गया था, पर अब मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे आज जाना। देखिए, ये है तल्लीताल का रिक्शा स्टैंड। जैसे कि तो आपको मैंने बताया था यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती, तो ये सब इलेक्ट्रिक गए थे हम हमारे घर के चौराहा की तरफ। तो यहाँ हमें लग चुका था थोड़ा सा ट्रैफिक। तो हम ट्रैफिक पार करते हुए आ गए थे हमारे घर के पास। तो घर के पास हम आर्मी कैंट की इधर रहते। तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी हमारे घर की ओर निकल गए। तो मंकेश भाई को बाय बाय करते हुए हम आ रहे थे घर की ओर। तो घर की ओर जाते हुए हमें फिर से इतने सही नज़ारे देखने को मिल गए। तो हम आपको ये नज़ारे दिखाना चाहते।
तो गाइस धूप का आनंद लेते हुए और वादियों के मज़े लेते हुए हम देख रहे थे पहाड़ों की ओर, पहाड़ों की ओर देखते थे। हमें एक ही ख्याल आ रहा था कि हमें कब कैलाश पर्वत दिखे, पर वो यहाँ से नहीं दिखता। तो हम आ गए थे हमारे घर की ओर फिर से उस ढलान के नीचे जाते हुए, जो कि बहुत डेंजरस है। तो यहाँ से हम बहुत ही जल्दी हमारे घर की ओर पहुँच रहे थे। हमारे पिताश्री ने बहुत आराम से वहाँ से गाड़ी निकाल ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लगता है बहुत, इसलिए। तो हमारे बाहर वहाँ पर हमारा स्नो भी खड़ा था, डॉगेश भाई जैसे कि। तो डॉगेश भाई ने हमें देखकर घर पर थे और हम निकल गए। तो हम आ गए थे घर की टर्न की ओर, तो हमने वहाँ से टर्न ले लिया। तो अभी हम वहाँ पहुँच, ठंड में जुकाम पाते हुए, धूप के मज़े लेते हुए, वादियों में उड़ते हुए अपने पहुँच चुके थे अपने घर। तो अभी जाके कल निकलने की पैकिंग करनी है। तो बाय बाय बडीज।